प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कल कि भीतर बाहर का भेद कल्पित होता है। इस बात को श्री शंकराचार्य भगवान ने समझाया और मंत्र लिया कि बहि त्वपर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्यया कल्पितम अपक्षेय तमेव अवधिम कृत्वा बहि उच्यते तथा प्रत्यगात्मानम् अपक्षेयं देहम अवधिम कृत्वा अंतरः उच्यते। यह चाम तक जो शरीर है उसको अविद्या कल्पित मैं के रूप में, आत्मा के रूप में मान करके और उसी को सीमा मान करके, अविधि मान करके, तब उससे बाहर वाले को बाहर कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्यगात्मा की दृष्टि से देह को ही अवधि बना करके जिसको भीतर कहते हैं, देह के भीतर ही भीतर भी है। अब बाहर और भीतर के बीच में एक कोई अंतराल भी होना चाहिए। जरा सीमा रेखा बनाओ तो बड़ा ही मज़ा आवेगा। कहाँ तक मैं और कहाँ तक मैं से न्यारा। असल में प्रकृति महतत्व, अहंकार तत्व और उसमें सात्विक तन्मात्रा से बना हुआ मन और इंद्रियां, इनको अंदर बोलते हैं। प्रकृति, महतत्व, अहंकार तत्व और उसमें सात्विक तन्मात्रा से बना हुआ मन और इंद्रियां, वृत्तियां, इनको अंदर बोलते हैं। और इंद्रिय गोलक और इंद्रियों के विषय माने तन्मात्राओं के तामस अंश से बना हुआ शरीर और विषय, इनको बाहर बोलते हैं। जो देखे जाते हैं उनको बाहर बोलते हैं, जो देखने में औजार का काम देते हैं उनको अंतर बोला जाता है। और जो देखने वाला है वह न बाहर है न भीतर है, बाहर भीतर दोनों की कल्पना का प्रकाशक है। अच्छा, जरा भूत की तरफ ध्यान दो तो बाहर भीतर का और भी रहस्य खुल जाएगा। जो वस्तु भूत है माने जो बीत गए, जो विगत हैं, अतीत हैं, माने इंद्रियों से अतिक्रांत हैं, वह कहाँ हैं? बोले मन में हैं। स्मृति रूप से जो मन में उपस्थित हों और जो वर्तमान में मालूम पड़ें उसी को तो भूत बोलेंगे। जो भूत हैं सो वर्तमान नहीं हो सकता, परंतु आँख से जब देखते हैं कि यह हरा हरा तुलसी का पत्ता है तो आँख से देखकर, मन में खूब समझकर तब वाणी से बोलते हैं कि यह तुलसी का पत्ता है। भूत में देखे हुए, समझे हुए हम वर्तमान में बोलते हैं। पहले देखना होगा, समझना होगा, फिर बोलना होगा। मन तीनों काम एक साथ नहीं कर सकता। मतलब यह है कि हम जो दुनिया में बोलते हैं वह भूत की ही चर्चा करते हैं। भूत क्या होता है? एक आदमी मर गया, अब वह भूत होकर किसी को लगता है तो यह दुनिया असल में भूत है और आपको लग गई। यह वेदांत का नियम है, यह दर्शन शास्त्र की मर्यादा है कि जो साक्षात अपरोक्ष अनुभव का विषय हो रहा है वह स्मृति का विषय नहीं है, और स्मृति का विषय है जो वह साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं है। एक ही वस्तु के बारे में एक ही काल में एक ही हृदय में स्मृति और अनुभव एक साथ नहीं रह सकते। हमारे हृदय में एक साथ ही दोनों पांव नहीं रख सकते, भूत भी और वर्तमान भी। स्मृति अतीत की होती है, कल देखा आज याद कर रहे हैं, वहाँ देखा यहाँ स्मरण कर रहे हैं, और अनुभव जो इसी समय हो रहा है, जो आत्मदेव हैं, ये स्मृति के विषय में तो कभी होते ही नहीं कि हम आत्मा का स्मरण
कर रहे हैं। जिसको कभी देखा ही नहीं उसका स्मरण कैसे करोगे? अनुभव होकर जो परोक्ष हो जाता है उसका स्मरण होता है। इसी से स्मृति को प्रमाण नहीं मानते। धर्मशास्त्र में भी जो स्मृति को प्रमाण मानते हैं वह श्रुतितः प्रमाण मानते हैं। माने श्रुति के अनुसार स्मृति हो तब प्रमाण मानते हैं, और श्रुति के अनुसार ना हो तो स्मृति प्रमाण नहीं है। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।